अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा। मित्रों, आइए जाने कौन सी स्त्रियां सास ससुर ज्येष्ठ तथा देवर के लिए अशुभ यानी खराब होती हैं। यदि किसी स्त्री का जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम तीनों चरणों में हुई हो तो वह ससुर के लिए अशुभ होती है और ऐसी स्त्रियों के ससुर का विकास और उन्नति नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां अपने ससुर के मनोरथ को सिद्ध नहीं होने देती हैं, यानी ऐसी स्त्रियां अपने ससुर के लिए अमंगल और मारक ही सिद्ध होती हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल और शनि 9वें अथवा 10वें घर में बैठे हुए हों और उस पर क्रूर ग्रह राहु की दृष्टि हो तथा चंद्रमा अपनी वृश्चिक राशि में नीच का हो तो उस स्त्री का ससुर कभी भी सुखी से नहीं रह सकता, यानी हर समय परेशान और व्यथित तथा आकुल रहेगा और ऐसी स्त्री के ससुर का विकास कभी नहीं होता है। यानी किसी कन्या की इस तरह की कुंडली हो और लग्न कोई भी हो परंतु राहु प्रथम तीसरे या 5वें घर तीनों में से किसी घर में बैठा हो तो भाग्य स्थान में स्थित मंगल और शनि को अपनी 9वीं 7वीं और 5वीं दृष्टि से देखेगा। इसके अलावा चंद्रमा किसी भी घर में 8 अंक यानी वृश्चिक राशि में बैठा हो तो ससुर के साथ यह योग घटित होगा। दूसरा यह कि लग्न कोई भी हो और चंद्रमा 8 अंक में किसी भी घर में नीच का होकर बैठा हो और राहु दूसरा चौथा या छठा तीनों घर में से किसी घर में बैठकर 10वें स्थान में स्थित मंगल शनि को देखता हो तो भी ससुर के साथ यह योग घटित होता ही होता है। शास्त्रों में इस तरह की कुंडली को ससुर को सुख नहीं देने वाली स्त्री की कुंडली बताया गया है। यदि कोई कन्या ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुई हो तो वह अपने ज्येष्ठ यानी पति के बड़े भाई के लिए विनाशकारक होती है। उसका ज्येष्ठ कभी भी संपन्न और विकसित नहीं हो पाता है। ऐसे स्त्रियों के ज्येष्ठ हमेशा समाज में उपेक्षित होते हैं, साथ ही साथ उनका व्यवसाय आदि भी चौपट हो जाता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में 11वें घर में मंगल और केतु हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो उस स्त्री का ज्येष्ठ यानी पति का बड़ा भाई निर्धन होगा। उसका जीवन दुख में कटेगा, समस्याओं से वह निरंतर संघर्ष करता रहेगा। यूं कहें कि ऐसी स्त्री के ज्येष्ठ का पतन उसका पीछा नहीं छोड़ती। यदि कोई स्त्री विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुई हो तो ऐसी स्त्रियां कभी भी अपने देवर के लिए कष्टकारक होती है। वह अपने देवर का विकास और सुख नहीं चाहती। उसका देवर जितना अधिक संकट में होता है वह उतना खुश होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा मंगल और शनि स्थित हो और उस पर राहु और सूर्य की दृष्टि हो तो उस स्त्री का देवर बहुत कठिनाई से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता है। उसे नाना प्रकार की विपत्तियां आपत्तियां भोगनी पड़ती है और देवर का जीवन दीर्घ और निरोग भी नहीं रहता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में 10वें घर में राहु और चंद्रमा हो तो उस स्त्री की माँ हमेशा अपने दामाद से झगड़ा करती रहती है। अपनी पुत्री और दामाद में दोनों को पृथक करवा देगी। ऐसी स्त्री की माँ अपने दामाद के परिवार का हित नहीं देखती है बल्कि सिर्फ अपनी पुत्री का ही देखती है, चाहे दामाद का परिवार नष्ट ही क्यों न हो जाए। यदि किसी स्त्री का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हो तो ऐसी स्त्रियां हर समय सास से कलह और विद्रोह करती हैं। सास की शासकीय ज्ञान कभी मानती ही नहीं है और सदैव सास का विनाश करने वाली होती है। यदि किसी स्त्री का जन्म
अश्लेषा नक्षत्र में हो तो ऐसी स्त्रियां हर समय सास से कलह और विद्रोह करती हैं तथा सास की आज्ञा कभी मानती ही नहीं है और सदैव सास का विनाश करने वाली ही होती हैं। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।